हेलो एवरीवन। अब तक तो मैं ऑफिस पहुंच गया होता। अब तक तो तुमने खाना बना लिया होता। अब तक तो तुमने पढ़ाई कर ली होती। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स को देता हूँ। तुम अपनी निष्फलता का श्रेय मुझे मत दो। वेलकम टू ज्योति क्लासेस गाइस, दिस इज ज्योति जैन और आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आ रही हूँ दो एडवांस स्ट्रक्चर. It is time and attribute. First, say both are very simple and easiest structure, and you can use their structure in your daily routine language. I'm going to explain you this with some examples. So let's get started without wasting a time. First one is, अगर हम कहते हैं रूटीन में, अरे अब तक तो तुम वहाँ पहुँच गए होते, अरे इतनी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो इतनी देर में, तो अब तक तो तुमने अपना काम कर लिया होता, अब तक तो तुमने खाना बना लिया होता, अब तक तो तुमने कपड़े धो लिए होते, अब तक तो तुमने आंसर दे दिया होता. तो यहाँ पर जो हम ये जो सेंटेंस बोलते हैं ये हमारा डेली में बोलने वाला सेंटेंस है. अब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे आज के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर. इसे बोलेगा जाता है इट इज़ टाइम, और जिस सब्जेक्ट की बात करते हो आप उसका नाम लेकर बोलते हो विद द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देखिए, जैसे कि मैं कहती हूँ किसी से, कहीं हम बाहर गए और लेट हो गए और हम सोच में पड़ जाते, अरे अब तक तो मैं घर पहुंच गया होता. इट इज़ टाइम वी वेंट होम. इट इज़ टाइम आई वेंट होम. वी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और वी टू फॉर्म है वेंट. ओके. अगर मैं कहती हूँ इट इज़ टाइम यू लर्न इंग्लिश, अभी तक तो तुमने इंग्लिश सीख ली होती. इट इज़ टाइम यू लर्न इंग्लिश. अब तक तो तुमने लंच बना लिया होता. इट इज़ टाइम यू प्रिपेयर्ड लंच. इट इज़ टाइम यू प्रिपेयर्ड लंच. अब तक तो तुमने जवाब दे दिया होता. इट इज़ टाइम यू आंसर्ड. इट इज़ टाइम यू आंसर्ड. तो जब भी आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करें, आगे से ध्यान रखिएगा कि अब तक तो तुमने ये कर लिया होता, बोलने की बजाय बोलेंगे इट इज़ टाइम. जिसको आप बोल रहे हैं उसका नाम लेकर आप सेकेंड फॉर्म की वर्ब यूज़ कर कर बोलेंगे. इजंट इट ईजी गाइज? बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, द इजीएस्ट स्ट्रक्चर इट इज़. एंड नेक्स्ट वन इज, माई नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, इट्स वेरी फैमिलियर टू यू. बहुत बार सुना है आपने, पढ़ा भी है, कई बार न्यूज़पेपर में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा. एट्रीब्यूट टू. एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है किसी को श्रेय देना या किसी की मत्थी मर देना या किसी को हमारी किसी भी गलती के लिए जवाबदार ठहराना. एट्रीब्यूट टू. इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एट्रीब्यूट. अब देखिए, इसका ईजीएस्ट फॉर्म बताऊंगी मैं आपको. एट्रीब्यूट यानी श्रेय देना होता है. ओके. सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया या एट्रीब्यूट यूज़ किया, उसके बाद आप किस चीज़ का श्रेय देते हैं, जिस चीज़ का श्रेय देते हैं वो नाउन की तरह आएगा, और किस को श्रेय देते हैं वो टू समवन और समथिंग की तरह आएगा. ओके. जिस चीज़ का श्रेय देना है वो नाउन की जगह आएगा, और टू समवन और समथिंग की जगह जिस को आपको देना है, उत्तरदायी ठहराना है, उनका नाम आएगा या उस वस्तु की बात आएगी. एग्जाम्पल से देखिए, इट्स वेरी इजी. आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई टीचर्स. आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई टीचर्स. मैं अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों को देता हूँ. तो यहाँ देखिए, लुक एट हियर, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस. हियर माई सक्सेस इज अ नाउन. मेरे सक्सेस की बात हो रही है, मैं सक्सेस का श्रेय देना चाहती हूँ टू माई टीचर्स. टू माई टीचर्स, टू के बाद ये आ गया माई टीचर्स. इट इज़ अ टू समथिंग और समवन. क्लियर? नेक्स्ट वन इज, आई एट्रीब्यूट माई वरीज टू माई बॉस. आई एट्रीब्यूट ऑल माई वरीज टू माई बॉस. अरे मैं अपनी पूरी जितनी भी चिंता है ना, उनका सारा श्रेय किसको दोषी ठहराती हूँ अपनी चिंता के लिए? अपने बॉस को. तो यहाँ पर माई ऑल वरीज एज अ नाउन एंड टू माई बॉस इज अ टू समवन और समथिंग. क्लियर? Next one is, don't attribute your failure to your friends. Don't attribute. Guys, you are in 12th class and you have not done nothing for your exams and you are just blaming your friends, because of your friends you get failure. So guys, your parent will tell you, don't attribute your failure to your friends. अपने फेल्योर का जो भी उत्तरदायी अपने दोस्तों को मत मानो, या अपने फेल्योर के लिए अपने दोस्तों को जिम्मेदार मत ठहराओ. So guys, here is the formation of attribute to. It's too easy. Now guys, if you like my video, hit the like button, share and subscribe this video. If you really want to say something, if you have any suggestion, comments, send me your comments and suggestion. Always be welcome by me.